जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एनएमएमएस के लिए। तो जो अब तक हो गए हैं वो आप लोग दोबारा उसको रोज़ डेली देखते रहिए। जो बच रहे हैं उनको भी कंप्लीट कर लिया जा रहा है। हम लोग आज जियोग्राफी भूगोल का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? भूगोल का। 2009 से सवाल शुरू करेंगे और 2022-23 तक आएंगे अपना पूरा। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है एटना और फ्यूजियामा, विसुवियस या क्राकाताओ। कौन सा है उसका उदाहरण? एटना। माउंट एटना जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। पवन द्वारा निर्मित जलाकृति कहाँ, स्थलाकृति कहाँ है? कौन सी है इसमें? मियांडर है, ड्रमलिन है या छत्रक शिला है या क्लिफ है? तो इसमें कौन सा है? छत्रक शिला है। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका में? तो अटाकामा कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राजील में, ब्राजील के पास। कौन सा सुमेलित नहीं है? रावत भाटा राजस्थान में है, कलपक्कम में तमिलनाडु, नरोरा अपने यहाँ है, कैगा उड़ीसा में नहीं है, कैगा कहाँ पे है? गुजरात में। कैगा कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। सबसे अनुपजाऊ मिट्टी मतलब कि सबसे खराब मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पौड़जाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? कौन सी है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। और इसमें सबसे उपजाऊ काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को ब्लैक सॉयल कहते हैं या कपास की मिट्टी या रेगुर सॉयल कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास सब ज़्यादा होता है। पंपास किससे संबंधित है? घास के मैदान से संबंधित है। क्रिकेट का स्टेडियम नहीं, मंडलीय कटिबंध नहीं है, पर्वतीय पर्यटन नहीं है। पंपास के घास पाए जाते हैं यूरोप में। उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को कहते हैं काल बैसाखी, व्यापारी हवाएं, पछुआ हवाएं या लू। क्या कहते हैं अपने यहाँ? कहते हैं ना दोपहर में लू चल रही है, खेलने मत जाओ बाहर, तो लू चल रही होती है। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? भाई 8,848 अपने एवरेस्ट की है, तो उससे छोटी होगी तो 8,598 मीटर है। मीटर याद रखना। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे ज़्यादा देश किस में हैं? एशिया। अफ्रीका में। अफ्रीका में है, 53 कंट्रीज़ हैं, इसमें 48 कंट्रीज़ हैं एशिया में। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं। अफ्रीका को वो भी कहते हैं काला द्वीप, ये काला महाद्वीप, ब्लैक। कौन सा सुमेलित नहीं है? सोना कोलार की खान में पाया जाता है, हीरा पन्ना, तांबा सिंह भूमि, चांदी खेतड़ी में। तो कौन सा इसमें होगा? तांबा सिंह भूमि में नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है, कालाहांडी, अटाकामा, सहारा है। तो कौन सा है? सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा मरुस्थल है, चाहे वो गर्म मरुस्थल हो चाहे ठंडा मरुस्थल हो। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता है? ठंडा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। मतलब जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, वो बारिश नहीं होती, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर से कम, जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, उससे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहाँ मरुस्थल उसको कहते हैं। तो थार मरुस्थल तो राजस्थान में, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का और कुछ पाकिस्तान का भाग। ऐसे ही भारत में लेह लद्दाख में भी है मरुस्थल, वो ठंडा मरुस्थल है। वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बारिश होती नहीं है, बारिश में नहीं होती है बल्कि बर्फ़ वहाँ पड़ती है, इसलिए वो मरुस्थल है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जर्मनी है कि पाकिस्तान है कि अपना ब्राज़ील है कि अपना इंडिया है? कौन सा है? ब्राज़ील। तो इसमें ब्राज़ील मैग्नीज का। कौन सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा उड़ीसी, भांगड़ा पंजाब, कथकली केरल। कथकली केरल में नहीं होता है। कथकली कहाँ होता है? केरल में होता है। लेकिन भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? भरतनाट्यम कथकली। कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। कली लग जाएगा तो केरल। ठीक है। कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जापान। जापान सार्क का सदस्य नहीं है। ये भी एक बार और पहले क्वेश्चन आया है, हम लोगों ने किया था।
भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है? पाकिस्तान। पश्चिम की पूछ रहा है तो पश्चिम में अपना पाकिस्तान है, जो हमसे टूट के बना हुआ है, पाकिस्तान पड़ोसी है। अब 2010 इसमें 15 सवाल आए थे ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी का अच्छा खासा सवाल है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? धारवाड़, विंध्य तंत्र, गुड़प्पा, गोंडवाना। कौन सा है खनिज युक्त? धारवाड़ तंत्र भारत का। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, अमरकंटक, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी। तो कौन सी है? अन्नामुडी। अनाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नामुडी। अनाईमुड़ी। संसार का सर्वाधिक नगरीकृत वंश है? जर्मनी, जापान, यूएसए, सिंगापुर। तो कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी दिया है, इसमें सिंगापुर होना चाहिए। नगरीकृत देश, चलो जर्मनी दिया है वैसे आंसर में अभी आजकल, लेकिन सिंगापुर है। कुछ प्रतिशत में, कुछ पॉइंटों में अंतर हो तो नहीं कह सकते, लेकिन सिंगापुर लगभग 99 पॉइंट कुछ है, हो गया है अर्बनाइज्ड। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है? थार मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल, शिलोंग, सिलचर। तो अभी हम लोगों ने बात की थी लेह लद्दाख में ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, तो लद्दाख। किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है? नारियल में, केला में, टीक में, सेब में। किस में नहीं होता है लकड़ी? केले के पेड़ किसने किसने देखा है? आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कमेंट करके अपना अपना नाम बताइए, केला का पेड़ किसने किसने देखा है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे वापस आती हैं? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो कौन से में आती हैं? आयन मंडल से, आयनोस्फीयर। कौन सा घास का मैदान नहीं है? पंपास, अटाकामा, कंपास या लानोस। तो अटाकामा ये क्या है? घास का मैदान नहीं है। अटाकामा डेजर्ट वो है, डेजर्ट भी है, मरुस्थल भी है, और यहाँ पे ज्वालामुखी वाला भी उद्गार होता है। पढ़ लीजिए बेटा, मेहनत कर लीजिए, बहुत ईमानदारी से मेहनत करिए, नहीं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा बहुत तकलीफ होगी नहीं होने पे। भारत को श्रीलंका से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य। क्या नाम है? पाक जल डमरू, पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। अब देखिए इसमें बहुत विशेष ध्यान रखने वाला बात है कि इसमें पाक आ रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान से जुड़ा नहीं है, श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा ये सवाल। खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए। अब जो 2-4-10 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको ये जो प्रीवियस ईयर के वीडियोस हैं इसको डेली सुनिए, रोज़, हर वीडियो रोज़ पूरा सुनिए। और उसके बाद जो सवाल आपके पास टेस्ट दिए हों, कहीं से कुछ हों, वो उसको हल करते रहिए। जो अब तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए, केवल रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी, बाकी कोई और तरीका नहीं है जिससे आप पास हों। चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से प्राप्त होती है कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। अभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, मूवी पुष्पा वाला, वो डायलॉग आप लोग को याद होगा ना, क्या नाम है? पुष्पाराज झुकेगा नहीं, वो वाला जो है, तो वो कहाँ पे है? उसमें चंदन की लकड़ी की तस्करी का वो है ना। मैंने मूवी तो नहीं देखी है, लेकिन मुझे उसका प्लॉट पता है। तो वो कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक। कौन नाटक करेगा? पुष्पराज। तो याद हो गया? विश्व, अब याद रहेगा ना ये सवाल? यस सर। ये तो नहीं भूलेगा चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जा रही है? पुष्पा झुकेगा नहीं, साला भी है उसमें। हाय हाय हाय। पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित तारा है? मंगल, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा। तो पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित कौन सा तारा है? सूर्य। तारा तो सूर्य ही है, बाकी सब तो ग्रह हैं। कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, नीम, अमरलास, यूकेलिप्टस। तो कौन माना जाता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस माना जाता है क्योंकि ये जहाँ हो जाता है आसपास पानी सारा सक कर लेता है, और फिर और पौधों को पानी मिलता नहीं तो हो नहीं पाते हैं।
भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मध्य प्रदेश। अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए। पापा, कौन बायोडीजल पौधा है? जावा घास, गुलगुल, रतनजोत या रोसा घास? कौन सा है? रतनजोत। रतनजोत। आंसर इज द रतनजोत। बायोडीजल पौधा है। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? कौन सा है इसमें? गुजरात। गुजरात। कौन सा है? गुजरात की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में एक दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो कौन सी है वो तारीख? 21 मार्च और 23 सितंबर। क्लास 6 के वो ज्योग्राफी का सवाल है ये। देखिए इसमें भी 15 सवाल आए 2011 वाले में भी। चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर से सवाल रिपीट किया है। पुष्पा झुकेगा नहीं, तो कहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका? कर्नाटक। मूल दाब किससे नापा जाता है? पैरोमीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर? मैनोमीटर। तो किससे नापा जाता है? मैनोमीटर। मैनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? दिल्ली, जम्मू, बंगलोर या चंडीगढ़? चंडीगढ़। अब कौन से दो राज्यों की राजधानी है वो कमेंट में आप लिख करके मुझे बताएंगे, ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? बादाम, मूंगफली, आलू, मक्का? तो पेड़ों से प्राप्त होने वाला कौन सा है? बादाम। बादाम। मक्का तो खेत में हो जाता है, मूंगफली भी खेत में होती है, आलू भी खेत में है। बादाम। गरीबों का बादाम किसे कहते हैं? मूंगफली को। इन ग्रहों में से पृथ्वी के सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, प्लूटो और शुक्र? कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह। ओम शुक्राय नमः। कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक गार्डन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चंडीगढ़। कौन सा प्रसिद्ध है? चंडीगढ़। रॉक गार्डन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चंडीगढ़। कहाँ गया चंडीगढ़? चंडीगढ़। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम कहाँ पे स्थित है? क्या नाम है पहले तो ये बताइए। माउंट एवरेस्ट है। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट का मसाला नहीं है, चंकी चाट मसाला एवरेस्ट नहीं। क्या नाम है वो? ईस्ट और वेस्ट, मम्मी इज द बेस्ट, एवरेस्ट, ऐसे कुछ है उसका ऐड ना। भारत में है, नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, सरजी इज द बेस्ट। वाह, कोई भी बेस्ट बना दो ईस्ट वेस्ट से। तो भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है मुंबई को कोलकाता से, कोलकाता दिल्ली, चेन्नई कोलकाता, वाराणसी कन्याकुमारी। तो कौन सी है सबसे लंबी हाईवे? वाराणसी और कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को वाराणसी से जोड़ती है। किसको कहाँ से जोड़ती है? कन्याकुमारी से वाराणसी। बहुत अच्छा शॉट। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारते हैं? उदयपुर, आगरा, कानपुर या जयपुर? जयपुर किसकी राजधानी है ये भी आप कमेंट में बताएंगे लिख के। कौन सा देश महाद्वीप भी है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड में से? तो ऑस्ट्रेलिया ही एक महाद्वीप है और देश भी है। इनमें से किस शहर में शीत ऋतु होती है जब भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है? तो संघाई में, डेमस्कस में, ओसाका में, मेलबॉर्न में? मेलबॉर्न में क्रिकेट मैच भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। एमसीसी जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसके मेंबर भी हैं भारत के सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, इन लोगों को बनाया गया है। बड़ा पुराना है वो। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है जो साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा उस देश में। तो इसने देश का नाम न दे के शहर का नाम दे दिया है।
लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 365, 66, 70, 27, 86, तो 366 दिन का। सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बना? केरल, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? कौन सा बना था? केरल बना था। भारत के किस दिशा में चीन स्थित है? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में? किस दिशा में है? उत्तर में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके एक बात बताइए इससे पहले कि मैं टेलीग्राम पे इसके सारे क्वेश्चंस बना दूं क्या? ये सारे क्वेश्चन आप लोग इससे सॉल्व कर लें, अटेम्प्ट कर लें। ये जैसे क्वेश्चंस हैं इनको टाइप करके उस पर मैं सारे क्वेश्चंस लिख दूं ऑप्शन सहित, और उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर लें। अब टेलीग्राम पे आप लोग करेंगे कि यूट्यूब पे करेंगे, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। यूट्यूब पे करेंगे तो उसमें वो ऑप्शन वाला दिक्कत आ जाता है। टेलीग्राम में करें तो आपको रिजल्ट भी फटाफट पता चल जाता है, उसमें कुछ चीज़ ऐड करनी हो तो वो भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो मैं उसके मतलब क्वेश्चंस के आज से वो कर दूंगा। टेलीग्राम लेकिन डाउनलोड करना पड़ेगा फिर। या छोड़ो, जाने दो टेलीग्राम का क्या करें बताओ। चलो कमेंट करके बताना। किस ग्रह, यूट्यूब पे तो देखूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, टाइम की दिक्कत हो रही है थोड़ा। 2013 के सवाल, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बुध का, शुक्र का, बृहस्पति का, अरुण का? किसका? शुक्र। ओम शुक्राय नमः। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है? हवाई द्वीप में, इक्वेडोर में, चिली में, कैलिफोर्निया में? कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। कहाँ पे है? मृत घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्मा के लिए, अत्यधिक शीतलता के लिए, अत्यधिक गहराई के लिए, अत्यधिक लंबाई के लिए। तो मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्मा के लिए। डेथ वैली जानी जाती है, बहुत हॉट है इसलिए। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? फ्रेंच, जापानी या लैटिन या चीनी? तो ये जापानी से है। किससे है? जापानी। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? नॉर्वे, यूएसए, स्वीडन या कनाडा? कौन सा है? कनाडा। कनाडा की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी, देखो कनाडा की राजधानी कमेंट कर दो तभी इसका आंसर बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी खान किसके लिए विख्यात है? सोने के लिए विख्यात है, गोल्ड। रसमदार फसलों की कृषि मुख्यतः की जाती है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में। कहाँ की जाती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरेनियन स्टेट्स में, रीजन में। इग्नू हार्पून स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? एस्कीमो द्वारा, मसाई द्वारा, पिग्मी द्वारा, बुशमैन द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? एस्कीमो द्वारा। एस्कीमो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एस्कीमो। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? किबिथु अरुणाचल में है, गौरा मोती गुजरात में, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, और किबिथु जो है ये ईस्टर्न मोस्ट है, तो पूर्वी हो गया, और गुजरात का वेस्टर्न हो गया, पश्चिमी हो गया, और सियाचिन ये साउथ का हो गया, दक्षिणी, और जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ये नॉर्थ का हो गया, उत्तरी हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारतवर्ष का लिंगानुपात है 940, 923, 989, 904, तो 943 है इसका सही आंसर। क्या है? 943। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? सांगपो सापू या सापू के नदी से, या बूढ़ी गंगा या यमुना, मेघना, ये सब नहीं, तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। देश के किस राज्य में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पुष्पा झुकेगा नहीं, कॉफी पिएगा, तो कौन सा हुआ? कर्नाटक।
पुष्पा। झुकेगा नहीं तो कौन सा हो गया? कर्नाटक। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। किसका है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब 2014 के सवाल। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। किसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा? गोदावरी। गोद में बैठो दक्षिण गंगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N2 कहते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो कौन सा है? एशिया है। गंडा कहाँ पाया जाता है? असम में, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड। तो कहाँ पाया जाता है? असम। असम में। और पश्मीना शॉल कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में। चट्टानों ने अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय, अपरदन, ज्वालामुखी, अनाच्छादन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। वायुदाब मापी यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर, मैनोमीटर, बोरोमीटर, ऑक्सीनोमीटर। कौन सा है वायुदाबी? बैरोमीटर। कौन सा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर। सही सुमेलित कीजिए। पोपा जापान, फ्यूजियामा म्यांमार, एटना भारत, विसुवियस इटली। कौन सा है? विसुवियस इटली। विसुवियस इटली। 2015। किस वस्तु के निर्यात से भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? शक्कर, रासायनिक पदार्थ, चाय, जूट। किससे होती है सबसे ज्यादा? जूट से। जूट कहाँ पे होता है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में होता है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पे है? डिगोई कहाँ पे है? असम में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में है, और देहरादून उत्तराखंड में। तो क्या आंसर है इसका? देहरादून है। क्या है? यूपीएस का भी वही हेडक्वार्टर है। भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, बेंगलोर, कटक या थुब्बा में? श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। कहाँ पे है? विष्णु कहाँ पे है बेटा? श्रीहरिकोटा में है। भूकंप की तीव्रता मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, फिजियोमीटर, कार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं भूकंप की तीव्रता? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? बगीचों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर, बेंगलोर, मैसूर और जयपुर। किसको कहते हैं? बंगलोर। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बंगलोर। बंगलोर किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताइए। कौन चंद्रमा क्या है? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या तारा? क्या है ये? उपग्रह। उपग्रह है। सहारा किससे संबंधित है? नदी है, घाटी है, रेगिस्तान है या पहाड़ है? सहारा डेजर्ट है, पहाड़ रेगिस्तान है। सबसे बड़ा कहाँ पे है? अफ्रीका में। कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? देखिए फिर से ये सवाल रिपीट किया है, तो कौन सा है? कमेंट करके आप बताइए किसका है। लीप वर्ष कितने दिन के होते हैं? ये भी रिपीट किया है, 366। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? घोड़ा, हाथी, गधा को या ऊंट को? किसको कहा जाता है? ऊंट को। सबसे छोटा महाद्वीप? एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा है? ये भी रिपीट किया है सवाल। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, शनि, मंगल। ये भी रिपीट किया है, तो कौन सा है? बुध है। उसमें शुक्र आंसर था। बुध जब ऑप्शन में नहीं रहेगा तो शुक्र होगा। प्रसिद्ध गिर वन स्थित कौन सा है? गुजरात में। गिर गुजरात में ही है। गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। सबसे चमकीला ग्रह? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः। जायद की फसल? मक्का, तरबूजा, सोयाबीन, जूट। कौन सा है? तरबूज। जायद की फसल मक्का जो होता है ये जायद की नहीं होती है, तरबूज जायद की होती है बेटा। ये सब खरीफ फसलें हैं। झरिया कोयले की खान है? झारखंड में, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, बिहार में। तो झरिया कहाँ पे है? झारखंड। झ से झरिया, झ से झारखंड। झ से झूम। झूम क्या है? झूम कल्टीवेशन है, एक प्रकार की खेती है। क्या है? एक प्रकार की खेती। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, झूम कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि एक जो ज़मीन है उसमें पेड़ वेड़ हैं तो उसको जंगल में पेड़ साफ कर देते हैं 1-2 बीघे में, उसमें फिर खेती करते हैं। 2-4 साल खेती किए, उसके बाद वहाँ सब जला के भाग आते हैं फसल काट वाट के, जब वहाँ की उत्पादकता कम होने लगती है।
रिहंद घाटी परियोजना है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। रिहंद घाटी परियोजना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में अपने। 2017 का सवाल, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलामिटी नहीं है। बाढ़, भूकंप, सूखा, रेल दुर्घटना, मानव निर्मित दुर्घटना होगी। ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। महोजनी, रोजवुड, रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ में, उष्णकटिबंधीय वर्षा में, पर्वतीय वन में, ज्वारीय दलदली वन में। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है? काजीरंगा, दुधवा, बांदीपुर या सिमलीपाल? तो दुधवा जो है ये लखीमपुर खीरी जनपद में है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी जनपद। ग्रेनाइट उत्पादन उदाहरण है किसका? आग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का, या किसी का नहीं है? तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय शैल का। आग्नेय शैल का। किसका है? आग्नेय शैल का। विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है भारत में, जापान में, यूएसए में, इटली में। कहाँ पे है विसुवियस? इटली। कहाँ पे है? इटली। इटली की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विसर्प का निर्माण होता है पवन द्वारा, नदियों द्वारा, जल प्रपोत द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। किसके द्वारा होता है विसर्प का? नदियों द्वारा। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। नदियों द्वारा। कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक कहवा मतलब कॉफी उत्पादक है? कहवा किसको कहते हैं? कॉफी। कॉफी। भारत में कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कर्नाटक में। पुष्पा झुकेगा नहीं, कर्नाटक। और चंदन की लकड़ी में भी कर्नाटक, पुष्पा झुकेगा नहीं। कॉफी कर्नाटक। विश्व में कहवा भारत में कर्नाटक में, लेकिन विश्व में कहवा कॉफी कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? ब्राजील में। कहाँ होता है? ब्राजील। चीन, नॉर्वे, भूटान में नहीं होता है। कहाँ होता है? ब्राजील में। कहाँ होता है? ब्राजील। ब्राजील में। सीसी है एक प्रकार की छिपकली, जहरीली मक्खी, मेढक, गिलहरी। सीसी क्या है? एक प्रकार की जहरीली मक्खी। जहरीली मक्खी। भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है कलपक्कम में, तारापुर में, रावतभाटा में, नरोरा में। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे? तारापुर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। सोनार उन्नत बीज उत्पादक प्रजाति है, गेहूं की, मक्का की, धान की, गन्ना की। तो सोनार किसकी है? गेहूं की। अब देखिए 2018 के सवाल। कोलार प्रसिद्ध है, पुष्पा झुकेगा नहीं। किसके लिए? मैग्नीज के लिए, सोना के लिए, यूरेनियम के लिए, लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? कोलार माइंस सोना के लिए। तो कोलार माइंस कहाँ पे है? झुकेगा नहीं पुष्पा। तो कर्नाटक में है। कहाँ पे कोलार माइंस? कर्नाटक में। वहां से सोना निकलता है। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, सही नहीं है। नांगल बांध सतलज नदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, नागार्जुन सागर गोदावरी पे, हीराकुंड महानदी पे। तो इसमें कौन सी सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, गोदावरी पे नहीं है। नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। किस पे है? कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? लवणता का मतलब होता है उसमें सॉल्ट, नमक की मात्रा। किस समुद्र में नमक पाया जाता है? समुद्र का पानी खारा होता है। तो कौन से समुद्र का पानी सबसे ज्यादा खारा होता है? ये पूछना चाह रहा। तो भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या मृत सागर? किस पे होता है? मृत सागर। किस पे होता है? मृत सागर पे, डेड सी पे। कहाँ पे होता है? मृत सागर। भूमध्य सागर पे भी अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन मृत सागर का थोड़ा सैलिनिटी ज्यादा है, थोड़ी सी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी आप लोग वैसे ही बता लेंगे। चाची? किसकी चाची? रांची। एक खगोलीय इकाई संबंधित है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके बीच में से है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं लक्षद्वीप से, अरब सागर से, पाक जल संधि से या हिंद महासागर से। तो अभी हम लोगों ने देखा था पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि से। श्वेत क्रांति किससे है? दूध उत्पादन से, सफेद रंग। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फॉन एक स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड की या जापान की, चीन की, भारत की। तो फॉन कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम, तृतीय कौन सा है? प्रथम।
फर्स्ट नंबर पे हैं हम। और भारत में भी कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे है? तो अपना यूपी है। एक मार्क संबंधित है अंडों की विनियमित मंडी से, अंडों की सहकारी समिति से, गुणवत्ता गारंटी मुहर से, या इनमें से कोई नहीं। तो एक मार्क गुणवत्ता से संबंधित है। एग से आप अंडा मत समझ लीजिएगा कि एग माने अंडा, EGG, एग, एग मीन्स अंडा, ऐसा मत करिएगा। एक गुणवत्ता संबंधी मुहर है। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 27, 28, 29, 30। कितने राज्य हैं इस समय? कितने राज्य हैं? नाबार्ड कब अस्तित्व में आया था? 1982 में अस्तित्व में आया था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है कि मुंबई में? कमेंट करके बताइए आप। जो किसान लोग होते हैं उनको ऋण देने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। 2021-11 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 देशांतर, 280 देशांतर, 80 देशांतर, 0 देशांतर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180। जवाहर सुरंग कहाँ पे है? उत्तराखंड में, असम में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है जवाहर सुरंग? जैसे जवाहर जैसे जम्मू कश्मीर। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, गुरु शिखर, डोडा बेटा, पारसनाथ। तो गुरु शिखर है। कहाँ पे, कौन सा है? गुरु शिखर। कहाँ पे है ये गुरु शिखर जो है 1500-1702 किलोमीटर से कम का है, लेकिन अब गुरु शिखर है तो है। ये उदयपुर में है शायद। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उदयपुर राजस्थान में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस में से है? तो राजमार्ग, बंदरगाह, विद्युत ग्रिड या पर्यटन नेटवर्क। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से है। ये नेशनल हाईवे का प्लान था, अटल जी का सपना था स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने लिया था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, केरल की, उत्तर प्रदेश की। तो किसकी है ये? बिहार की है कि पश्चिम बंगाल की है? किसकी है? किसकी है? पश्चिम बंगाल। किशन गंगा एक सहायक नदी है। रावी नदी, चेनाब, ब्यास, झेलम की। किसकी है? झेलम की। किसकी है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो दाल के लिए नई दिल्ली में है, बेंगलोर में, कानपुर में या वाराणसी में? तो कहाँ पे दाल के लिए? कानपुर में। कहाँ पे है? मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अलास्का में, इटली में, जापान में, हवाई में। कहाँ पे है? हवाई में। कहाँ पे है? केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कानपुर, नागपुर, मुजफ्फरपुर या हमीरपुर। तो कहाँ पे है ये? नागपुर में है। कहाँ पे है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन को अभी हम लोगों ने देखा था, क्या नाम था उसका? श्वेत क्रांति। आरबीआई का मुख्यालय है दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? और 1935 के एक्ट, आरबीआई एक्ट 1935 से इसकी स्थापना आरबीआई की हुई थी। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? आप लोग हर महाद्वीप के नाम कमेंट करके मुझे बताइए, तब तक मैं संख्या बताता हूँ। 5 हैं कि 9 हैं कि 7 हैं कि 6 हैं? कितने हैं? 6। कंफ्यूजन की स्थिति। कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? लेकिन अभी उसको ये मान नहीं रहा है ना, तो मैं क्या करूं? ओसेनिया को बोल रही हैं। विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, 7वां? जनसंख्या में दूसरा। और विशन ऐसे ही कोशिश करता रहेगा तो हम लोग फर्स्ट पे आ जाएंगे। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा, डोडा बेटा, गुरु शिखर, पारसनाथ। कौन सा है? कौन सा है? बट गुरु शिखर गुरु नीलगिरी का नहीं है। गुरु शिखर तो हम लोगों ने उसका अभी किया था ना, अरावली का, अरावली का राजस्थान में। तो इसका डोडा बेटा है। कौन था ये बुद्धिमान बता रहा था? ये यहाँ में गलत दियो है। डोडा बेटा है नीलगिरी का। पारसनाथ भी अरावली का है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 910, 912, 914, 911। कौन सा है 900? कौन सा है 912 कि कौन सा है 912? 912। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बनारस, कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली। तो कहाँ पे है? NDLS, न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? यमुना, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। तो यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा से कहाँ जाके मिलती है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कौन से जगह पे मिलती है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? प्राइम मेरिडियन पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर या अंटार्कटिका पे? मेरे घर पे होते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? कहाँ पे? प्राइम मेरिडियन पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर या अंटार्कटिका पे? कहाँ पे बराबर होते हैं? प्राइम मेरिडियन पे। कहाँ पे होते हैं? हरिकेन क्या है? हरिकेन समुद्री धारा है या चक्रवात है, नदी, मिट्टी? तो चक्रवात। हरिकेन क्या है? चक्रवात का नाम। हरिकेन, विली विली, टाइफून, ये सब नाम किसके हैं? चक्रवात के हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महोबा, कुशीनगर, वाराणसी। तो कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? ऊटी कहाँ पे है? केरल में है, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? तो कहाँ पे है ये? तमिलनाडु। ऊटी का वास्तविक नाम तो ऊटक मंडल है। क्या नाम है? ऊटक मंडल। इसको शॉर्ट में लोग ऊटी बोल देते हैं। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 110, 124, 125, 130, 140, कोई सा भी कह लो। 110 सबसे नजदीक है, वैसे 111 किलोमीटर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 111 किलोमीटर। तो 110 है सबसे नजदीक, तो उसको आंसर मान लो। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखो, पारिस्थितिकी तंत्र तो पहले भी था, लेकिन उस शब्द का प्रयोग किसने किया था? AG टांसले, HJ हैकल, न्यूटन, VK सिवा। तो किसने किया था? AG टांसले ने। किसने किया था? सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8, 9, 10, 12। कितने होते हैं? निम्नलिखित में से V आकार की घाटी की उत्पत्ति के उत्तरदायी कौन सा होता है? हिमानी, अपक्षय, वायु, नदी। कौन सा होता है? नदी होती है। अगर यहाँ पे पहाड़ है ऐसा, तो यहाँ से बीच से अगर चीर के निकल जाएगी नदी, धीरे धीरे पानी काटता रहेगा, तो यहाँ पे V आकार की घाटी ऐसे बन जाएगी। उसको हिमानी के मतलब कहते हैं, उसको नदी द्वारा अपक्षयन कहते हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? साउथ की गंगा। कृष्णा, पेंगांग, नर्मदा या गोदावरी? कौन सी है? गोदावरी। भारत में सुंदर वन के रूप में पाया जाता है? कोणधारी वन, घास के मैदान, पर्वतीय, मैंग्रोव वन। कौन पाया जाता है? कौन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? अभी हम लोगों ने बात किया था कपास के लिए। कौन सी है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, रेगुर मिट्टी भी जिसको कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसको सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी कहते हैं, मतलब खुद से जुती हुई, फट जाती है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी ये सब ज़्यादा धारण कर पाता है। निम्नलिखित में कौन ये मालवा के पठार के आसपास की पाई जाती है? मतलब कि कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, कुछ गुजरात का, कुछ मध्य प्रदेश का, वहीं पे कपास इसलिए ज़्यादा होता है। और एंग्लो मराठा युद्ध जब हुआ था 1818 में, जब महाराष्ट्र पे समर्पण हो गया था, तो भी कॉटन यहाँ से खरीद के जाता था। तब लंदन में, एम्स्टर्डम में कॉटन बनता था, मैनचेस्टर में कॉटन से वो धागे बनाते थे, उस कॉटन से कपड़े बना के बेचते थे। तो उस मैनचेस्टर में क्या होता था कि कपास की ज़रूरत थी, तो इसलिए महाराष्ट्र को इन्होंने मराठाओं का किंगडम ख़त्म करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया 1818 में। चलो खैर, वो तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कौन सी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, कोयला या पेट्रोलियम? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन सा है? जल विद्युत। कौन सा है? नहीं है? जल विद्युत। जल से बिजली बनाने का जो है वो परंपरागत नहीं है,
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? अभी हम लोगों ने नागार्जुन बांध मैंने बताया था कहाँ पे स्थित है। गलत मैच करने के लिए आया था तो वो गोदावरी था, जबकि वो मैंने बताया था कृष्णा नदी पे है। तो जहाँ पे वो बांध बना है उसी बांध पे वो सागर परियोजना भी बनी है। कृष्णा नदी परियोजना पे ही नागार्जुन सागर परियोजना भी है। तो दिन रात बराबर होते हैं। अभी जगह पूछा था मेडिटेरियन कौन सा हम लोगों ने बताया था, प्राइम मेरिडियन। अभी दिन रात बराबर हो क्या था, तारीख पूछ रहा है दोबारा से। तो दिन रात कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को। कौन गर्म जलधारा है? 21 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये कमेंट करके आप बताइए। कौन गर्म जलधारा है? लैब्राडोर, कैनारी या बेंगुला या गल्फ स्ट्रीम? तो कौन है गर्म जलधारा? गल्फ स्ट्रीम। कौन गर्म जलधारा है? भारतीय जनगणना 21/11 के अनुसार राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है किसकी है? पश्चिम बंगाल। दोबारा रिपीट किया है ये सवाल, तो देख लीजिए, रिपीट तो खूब कर रहे हैं सवाल। कौन सी खरीफ की फसल है? सरसों, मटर, गेहूं, धान। तो धान इसमें क्या किसकी फसल है? खरीफ की। इस समय धान की कटाई चल रही है, तो खरीफ की फसल की कटाई चल रही है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। कब काट ली जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में। दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य स्थित महासागर का नाम है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अब इसी के साथ ही आपका संपन्न हुआ है। तो थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। कोई बात नहीं, मस्त रहिए, मज़ा करिए, एंजॉय करिए और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। जीवन में सफल होइए। थैंक यू सो मच।